गणित यूपी बोर्ड अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 1 HV का पार्ट 2 प्रश्न संख्या 11 से 20 तक। तो 11वां नंबर है, इसमें लिखा है साइन 27 अंश बटे कास 63 अंश बराबर क्या होगा। साइन 27 को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 63 अंश बटे कास 63 अंश। सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। तो ये हो गया, ऊपर आया कास 63 अंश आ गया ऊपर, और नीचे भी लिखा है कास 63 अंश। एक कट करके आ गया 1, तो कट के आया 1 यहाँ से। तो अब लिखेंगे 1 किस विकल्प में है, विकल्प ए में है, लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 हल करेंगे इसको। 12 नंबर में लिखा है यदि कास ए बराबर दिया है, कास ए बराबर √3/2, तो साइन 2a का मान निकालना। कास ए बराबर दिया, पहले साइन ए का मान निकालो। तो साइन ए बराबर होगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ऐसा सूत्र होता है। तो कास एक मान √3/2 दिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो आ जाएगा, अब 1 माइनस 3/4 आया, लघुत्तम लेंगे तो ये साइन ए बराबर निकल रहा है यहाँ से। तो साइन ए बराबर आया यहाँ से 4 का नम 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1/4 आ गया। हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। साइन ए बराबर आ गया 1/2, इसका मतलब आया साइन ए बराबर 1/2। ये साइन ए का मान आ गया 1/2। तो अब निकालना है साइन 2a का मान निकालने कह रहा, तो सूत्र होता है साइन 2a। चूंकि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कास ए, तो यहाँ मान रखेंगे साइन 2a बराबर 2 गुणे साइन ए। साइन ए का मान 1/2 है, गुणे कास ए। कास ए का मान दिया है √3/2। तो यहाँ से ये दो आपस में कट गया, तो सिर्फ √3/2 बचा, यानी साइन 2a बराबर बचा √3/2। तो हम देखेंगे किस विकल्प में आ रहा है, ये विकल्प डी में आ रहा है। लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हल करेंगे इसको। लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है। यहाँ लिख देंगे पहले 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये हुआ सेक स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक इसको बदलेंगे, 1/sec को 1/cos स्क्वायर ए हम कह सकते हैं, और 1/cosec को 1/sin स्क्वायर ए हम कह सकते हैं। तो ये ऊपर गया, साइन स्क्वायर ए ऊपर हो गया बटे cos स्क्वायर ए नीचे हो गया। ये tan स्क्वायर ए का मान हुआ tan स्क्वायर ए। किस विकल्प डी में आ रहा है, लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है। यही हमारा आंसर। लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर हो। जब a बराबर 0 होगा तभी ऐसा सत्य हो सकता है। लिखेंगे जब a बराबर 0
तो साइन 2a बराबर 2 साइन a संभव है, संभव है। तो लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। हल करेंगे। दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेमी। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 22 सेमी हुआ। तो यहाँ रखेंगे मान, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं हम, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 22 आया। तो यहाँ से आया 2 गुणे 22 गुणे आर बराबर 22 गुणे 7, कैंची गुणा किया हम तिरछा गुणा, तो आर बराबर आया 22 गुणे 7 बटे 22 गुणे 2। तो यहाँ से ये 22 इस 22 से कट गया, आर बराबर हो गया, ये 2 है तो आर बराबर आ गया 7 बटे 2। तो आर बराबर 2 आप लिखा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पहले लिखेंगे चतुर्थांश का कोण, चतुर्थांश का कोण बराबर 90 अंश होता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। तो यहाँ से पाई को 22/7 लिखेंगे गुणे आर, आर का मान आया 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर लिखेंगे गुणे थीटा 90 अंश है बटे हम 360 करेंगे यहाँ। तो इसको काटेंगे, 9 का 90 का 9 चौक 36 से 4 बार गया यहाँ, तो ये आ गया यहाँ पर 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 बटे 4 आ गया। तो यहाँ से ये 7 इस 7 से कट गया, 2 11 22 हो गया यहाँ पर। तो ये आ गया यहाँ पर 11 गुणे 7/2, नीचे बटे 4 है ये, तो यहाँ 4 कर लेंगे तो आ गया 11×7=77 बटे 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। 21 विकल्प नंबर सी में आ रहा, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कैप्सूल संयोजन है 2 शंकुओं का, गलत है, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, ये सही है, एक बेलन और 2 अर्धगोलों का संयोजन होता है। यहाँ लिखेंगे कैप्सूल संयोजन है, यानी कैप्सूल मिलकर बना होता, संयोजन में मिलकर बना होता है। किससे? एक बेलन होता, इधर एक आधा गोला लगा होता है, इधर आधा गोला लगा होता है, जो टोपियों जैसा लगा होता है। संयोजन है, लिख देंगे यहाँ एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, ये लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17।
लिखा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है। हल करेंगे। लिखा है, दिया गया है माध्य, माध्य दिया गया है, माध्य बराबर दिया है, माध्य है 32 तथा बहुलक, ये दिया है, लिखेंगे दिया है, तथा बहुलक बराबर, बहुलक दिया है 35, तो उनका माध्यक बताना है। माध्यक माने माध्यिका, तो इसमें संबंध स्थापित करेंगे। तो माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, तो चूंकि माध्यक क्या करना, चूंकि सूत्र होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका को ही माध्यक भी कहते हैं, -2 गुणे माध्य, ये सूत्र होता है। तो 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका नहीं पता, 3 गुणे माध्यिका लिख देंगे अपने आप में, माध्यिका ही तो ज्ञात करना है, 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, माध्य पता है, माध्य 32 है और बहुलक यहाँ 35 लिखा है। ये हुआ 35 बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी लिख सकते हैं, -32 दूना 64, यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट 3 गुणे माध्यिका बराबर हुआ 35 + 64, तो 3 गुणे माध्यिका 35 64 जोड़ेंगे हम, 5 4 9, 6 3 99 आ गया। यहाँ से तो माध्यिका बराबर आया 99/3, तो ये हुआ, काटेंगे 33 बार जाएगा यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज दैट माध्यिका बराबर 33, माध्यिका को ही माध्यक कहते हैं, तो लिखेंगे अतः माध्यक बराबर 33, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है, यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग का मतलब होता है जो सबसे अधिक बारंबारता है उसी से संबंधित वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग होता है। तो इस टेबल में देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 19 है, तो 19 से संबंधित वर्ग अंतराल है 15 से 20, यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता बराबर 19, अतः बहुलक वर्ग बराबर 15 से 20, ये विकल्प बी सही है, लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा, 2 पासों को एक साथ उछाले जाने पर दोनों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। 2 पासे अगर एक साथ उछाले जाते हैं तो लिखेंगे 2 पासों को एक साथ उछाले जाने पर कुल संभावनाएं जो बनेंगी वो लिखेंगे हम यहाँ से, S बराबर होगा
वन वन आ सकता है, पहले में वन दूसरे में वन, या पहले में वन दूसरे में टू आ सकता है, पहले पास है वन दूसरे में थ्री आ सकता है, पहले पास है पे वन दूसरे में फोर आ सकता है, पहले पास है पे वन दूसरे में फाइव आ सकता है, पहले पास है वन दूसरे में सिक्स आ सकता है। तो इसी तरह से पहले पास है वन, पहले पास है टू दूसरे में वन आ सकता है, पहले पास है टू दूसरे में टू आ सकता है, पहले पास है टू दूसरे में थ्री आ सकता है, पहले पास है टू दूसरे में फोर आ सकता है, पहले पास है टू दूसरे में फाइव आ सकता है, पहले पास है टू दूसरे में सिक्स आ सकता है। इसी प्रकार पहले पास में थ्री दूसरे में वन आ सकता है, पहले पास में थ्री दूसरे में टू आ सकता है, पहले पास में थ्री दूसरे में थ्री आ सकता है, पहले पास में थ्री दूसरे में फोर आ सकता है, पहले पास में थ्री दूसरे में फाइव आ सकता है, पहले पास में थ्री दूसरे में सिक्स आ सकता है। इसी प्रकार पहले पास में फोर दूसरे में वन आ सकता है, पहले में फोर दूसरे में टू आ सकता है, पहले में फोर दूसरे में थ्री आ सकता है, पहले में फोर दूसरे में फोर आ सकता है, पहले में फोर दूसरे में फाइव आ सकता है, पहले में फोर दूसरे में सिक्स आ सकता है। इसी प्रकार पहले में फाइव दूसरे में वन आ सकता है, पहले में फाइव दूसरे में टू आ सकता है, पहले में फाइव और दूसरे में थ्री आ सकता है, पहले में फाइव दूसरे में फोर आ सकता है, पहले में फाइव दूसरे में भी फाइव आ सकता है, पहले में फाइव दूसरे में सिक्स आ सकता है। इसी प्रकार पहले में सिक्स दूसरे में वन आ सकता है, पहले में सिक्स दूसरे में टू आ सकता है, पहले में सिक्स दूसरे में थ्री आ सकता है, पहले में सिक्स दूसरे में फोर आ सकता है, पहले में सिक्स दूसरे में फाइव आ सकता है, पहले में सिक्स दूसरे में सिक्स आ सकता है। इस तरह से सैंपल स्पेस बनेगा। तो कुल संभावनाएं हो गई 36। दिस इम्प्लाइज दैट कुल संभावनाएं बराबर 36। कुल संभावनाएं बराबर आ गई 36। तो अब कह रहा है उछाले जाने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं के योगफल 10 होने की प्रायिकता। लिखो दोनों पासों पर योग 10 आने की संभावना। अब हम देखेंगे 10 योग कहाँ कहाँ आ रहा है। यहाँ आ रहा है, पहले इसमें से आएगा 4,6 पे 10 आएगा। यहाँ 4,6 में 10 आ रहा है। ये यहाँ 10 आएगा, 4,6 में 10 आएगा, और 5,5 में 10 आएगा, 6,4 में 10 आएगा, और तो इसके अलावा 10 आने के चांस कहीं नहीं है। तो ये 4,6, 5,5 और ये हुआ 6,4। इतने में 10 योग 10 आ सकता है। बराबर हो गया 3 आने, 1 2 3 आने की संभावना 3। तो प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना। तो आने की संभावना कितनी? 3 बटे कुल संभावना कितनी है? 36। तो काटेंगे 3 एकन्नम 3, 3 बरहम 36। प्रायिकता आ गई 1/12। 1/12 आया। विकल्प ए में है तो लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इसको हल करेंगे। लिखा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभावनाएं बराबर होंगी। या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या फिर 5, या फिर 6। ऐसे ही आएगा। बराबर 6 संभावनाएं होंगी। अब कह रहा है सम संख्या आने, तो लिखेंगे सम संख्या आने की संभावना। सम संख्या आने की संभावना बराबर 2 आएगी सम संख्या, 4 आएगी या 6 आएगी। 3 हो गई संभावना है।
तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। कुल संभावनाएं, तो यहाँ आने की संभावना है 3 बटे कुल संभावनाएं 6। हल करेंगे तो आ जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। प्रायिकता बराबर आ गया 1/2। ये किस विकल्प में, वो विकल्प लिखेंगे, विकल्प नंबर सी लिखेंगे। अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर। पाठ समाप्त।